नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी, दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के छात्रों को जैमिनी दर्शन अर्थात मीमांसा दर्शन के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के संबंध में कहे हुए थे। आज फिर उसी के संबंध में उसी का कुछ विशेष कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, श्रुति आदि 6 प्रमाणों पर मीमांसा में बहुत जोर दिया जाता है। जैमिनी ने लिखा है श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पौर दौर्बल्य मर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इन 6 में एक दूसरे से संघर्ष होने पर पहले वाला प्रबल रहता है, दूसरा दुर्बल रहता है, क्योंकि विनियोग रूपी अर्थ पहले वाले की अपेक्षा दूसरे में विलंब से प्रतीत होता है। इन्हें समझने से पहले यह जानना चाहिए कि मीमांसा दर्शन में संपूर्ण वैदिक भाग वेद और परस्वैय वाक्य को 5 भागों में बांटा जाता है: विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अज्ञात वस्तु किसी भी अन्य प्रमाण से अज्ञात का ज्ञान कराने वाला वैदिक भाग विधि है, जैसे अग्निहोत्रं जुहुयात वर्ग कामः। इस विधि में किसी भी अन्य प्रमाण से प्राप्त न होने वाले स्वर्ग के प्रयोजन से किए गए होम का विधान किया गया है। इस वाक्य का अर्थ है कि अग्निहोत्र होम से स्वर्ग की भावना करनी चाहिए। भावना उत्पत्ति। इस विधि के 4 भेद हैं: उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। इनमें जो दूसरी विनियोग विधि है उसका अर्थ है प्रधान, अर्थात होम के साथ अंगों, देवता, द्रव्य, साधन आदि का संबंध बतलाना। उदाहरण दधनाजुहोत्र। यहाँ दधि अंग है क्योंकि होम का साधन है। दधि तृतीया विभक्ति के द्वारा अपने अंग होने का प्रदर्शन कर रहा है। अग्निहोत्रं जुहोति, इस प्रधान के साथ इसका संबंध है, जिसका बोध कराने के लिए उक्त दधना जुहोति वाक्य आया है। इस प्रकार वाक्यार्थ होगा कि दधि के द्वारा होम की भावना करें। इसी विनियोग विधि की सहायता करने के लिए श्रुति आदि 6 प्रमाण हैं। जिस समय यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मंत्र के देवता हवि के द्रव्य या किसी अन्य वस्तु अंग का विनियोग कहाँ पर हो, तो इसका निर्णय ये 6 प्रमाण ही करते हैं। जब 2 प्रमाण एक साथ आ रहे हों तो पहले वाला ही मान्य होता है। अब हम इनका पृथक प्रतिपादन करें। श्रुति प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं रखने वाले शब्द को श्रुति कहते हैं। इससे सर्वत्र निर्णय किया जाता है। इसके मूलतः 2 भेद हैं: साक्षात पढ़ी गई तथा अनुमान से सीधे पढ़ी गई श्रुति के उदाहरण में इंद्रिया गार्ह्यपत्यमुपतिष्ठते दे सकते हैं। यह श्रुति का ही विषय वाक्य है, जिसमें बतलाया गया है कि इंद्र देवता से संबद्ध ऋचा का अंग के रूप में प्रधान गार्ह्यपत्य अग्नि की उपस्थापन में विनियोग होगा। अनुमान से सिद्ध श्रुतियों के उदाहरण में स्योनंते इति पुरोडासस्य सदनं करोति, यह वाक्य श्रुति में कहीं नहीं मिलता, किंतु
श्योनं ते सदनं कृणोमि। इस मंत्र के अर्थ को देखकर उसी लिंग से मंत्र के अर्थ के अनुसार मंत्र का विनियोग करने वाली श्रुति का अनुमान करते हैं। उसी तरह विनियोग भी होता है। तो अब कहते हैं लिंग के संबंध में, किसी शब्द के जो अर्थ प्रकाशन की सामर्थ्य रहती है उसे ही लिंग कहते हैं। श्रुति का अनुमान कराने वाला लिंग दो प्रकार का है, सीधा दिखलाई पड़ने वाला तथा अनुमान के द्वारा ज्ञात। सामर्थ्य का अर्थ रूढ़ि है, अतः लिंग प्रमाण में रूढ़ि परंपरागत शब्दार्थ का अभिधान होता है, जबकि समाख्या में यौगिक शब्द का अर्थ देखा जाता है। उदाहरण के लिए वह्निदेवं सदनं दामि, हे देव मैं तुम्हारे स्थान के लिए कूश काटता हूँ। यह मंत्र कूश लवन छेदन रूपी अंग है। वर्हिक शब्द कूश के अर्थ में ही रूढ़ है, अतः अन्य तृणों के काटने का प्रसंग उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे विष्णुर्बाहुभ्याम पुष्णो हस्ताभ्याम अग्ने जुष्टं निवर्बपामि। यह एक ही वाक्य है जिनमें योग्यता, आकांक्षा आदि के कारण परस्पर अन्वित पदों का समूह है। इसमें प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है कि देवस्य त्वा इस वाक्य में अग्नये जुष्टम आदि भाग की सामर्थ्य निर्वाप अर्थ का प्रकाशन करने की है। वाक्य आदि की अपेक्षा लिंग प्रबलतर होता है। श्योनं ते सदनं कृणोमि, इस मंत्र को पुरोडास स्थापन रूपी प्रधान कर्म के अंग के रूप में जानते हैं। यह ज्ञान सदनं कृणोमि इस लिंग को देखकर ही होता है, वाक्य से नहीं। तो प्रियांशु छात्र है, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे की कक्षा में हम आप लोगों को वाक्य के संबंध में कहने का प्रयास करेंगे, उसे भी आगे कहने का प्रयास करेंगे। इति